खुशगवार है और इस तरह का मौसम जो है एक्सरसाइज यहाँ पर योगा के हवाले से बड़ा कारगर साबित हो सकता है। तो आप लोग भी अपने योगा के लिए जो है रेडी हो जाएं, क्योंकि सुलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद है जो हमें योगा क्लासेस देती हैं और आज वो हमें बताने वाली हैं योगा फॉर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज का योगा उनसे सीखते हैं। जी सुलाफ़े, ओवर टू यू। जी मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं योगा फॉर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, वो हम किस तरह से कर सकते हैं, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग नहीं है, वो किस तरह से लेके आ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वेट भी रिड्यूस करना है। तो आप इस सेगमेंट को ज़रूर देखें, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा इंशाल्लाह। अब इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले योगा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है। आप जो यहाँ से हैं वहीं आप बनते हैं। अगर तो आप यहाँ से फ्लेक्सिबल हैं, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और अगर आपके यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है लेकिन आप फिजिकली कोई ऐसी चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं जो आपको फ्लेक्सिबल कर देता है, तो मेंटली भी आप फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाएंगे। आपको सबसे पहले अपने आप को ये कहना होगा कि आई ग्रो विद एवरी चैलेंज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में है हमारे चैलेंजेस की तरह हैं, ऑब्स्टिकल्स बिल्कुल नहीं है। तो हमें थोड़ा सा अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा। और इसके अलावा हम आते हैं स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस पर कि वो क्या कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होंगी फ्लोर पर ही होंगी और बहुत सिंपल होंगी। आपको उसके लिए आना होगा फ्लोर पर। वो क्या होगा, आप सबसे पहले आराम से बैठेंगे, अपना स्टांस लेंगे। कैट एंड काउ में ये होगा कि आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो आपकी बॉडी मजबूत होगी। आपको क्या करना है कि इनहेल किया, बैक में आप आर्च लेके आएंगे, नेक आपके ऊपर जाएगी और एंड एक्सहेल। इनहेल करते हुए आप ऊपर गए थे, एंड एक्सहेल करते हुए आप वापस आएंगे। और तब आपने अपने जो कोर है या जो एरिया है, एब्डोमेन रीजन है, उसको आपने स्क्वीज करना है। इनहेल एंड एक्सहेल। सिंपल सी एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ सकते हैं। लेकिन इसका की पॉइंट ये होगा कि आपको इसको 12 से 15 दफ़ा परफॉर्म करना होगा। लेकिन अगर आप टाइम के हिसाब से इसको करना चाहते हैं तो 30 सेकंड से बढ़ाकर आप इसको 1 मिनट तक 2 से 3 दफ़ा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, हम जाएंगे बोट पोज में। लेकिन इसमें चेंजिंग क्या होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथनिंग की, तो स्ट्रेंथनिंग के लिए आपके जितने भी होल्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं आपके। आप अगर बिगेनर हैं तो यहाँ हाथ रख के सिर्फ इस चीज़ में आप बैठ सकते हैं 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, यानी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने लेग्स को होल्ड किया और साथ ही इस तरह से हील्स को यहाँ पर टच किया। चाहे तो आप यहाँ पर अपनी टोज़ को टच कर सकते हैं, अपने हाथ भी आप हटा सकते हैं जैसे ही आपको लगे कि आपने अपना बैलेंस बना लिया है। अब इस चीज़ की रेपिटेशन, यानी जब आप एक दफ़ा हील टच करते हैं इसको रेपिटेशन कह सकते हैं आप, तो आपने ये 12 से 15 की रेपिटेशन करनी है। 2 से 3 सेट्स में आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में बैलेंस आएगा, स्ट्रेंथनिंग आएगी और स्ट्रेचिंग भी आ जाएगी। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, हम जाएंगे अपने ब्रिज पोज में। ब्रिज पोज में जाने के लिए आप अगर चाहें तो आप अपनी लेग्स को इस तरह भी कर सकते हैं जैसे हम बटरफ्लाई में करते हैं या फ्रॉग लाइक लेग्स कहते हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा सा आज आसान बनाएंगे। इसको नॉर्मल हमारा जो स्टैंडर्ड ब्रिज होता है उस तरह से फ्लोर पर आने के बाद आपने सिर्फ अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है। चाहे तो आप अपने पाँव को टच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपने थोड़ा सा होल्ड करना है 3 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स का, और उसके बाद रिलीज। अगैन इनहेल and exhale through your mouth। इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं ब्रिज पोज को। और उसके बाद जो पिजन पोज मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए भी अच्छा लगता है कि आपको ये स्ट्रेंथनिंग देता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में आ सकती है। बिगेनर्स जो होंगे वो सिर्फ रनर्स लंज होता है उसमें जाएंगे, अदरवाइज़ आप इसको परफॉर्म किस तरह से करेंगे कि आप आए फ्लोर पर आने के बाद आपने अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ली। कंफर्टेबल पोजीशन लेने के बाद आपने अपने एक जो आपकी लेग है उसको इस तरह से स्ट्रेच किया, बेंड किया। और शुरू में अगर आप बिगिनर और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप अपने हाथ बस यहाँ रखने हैं। जब तक स्पेशली आपका जो पेल्विक एरिया है उसकी भी स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी होती है, स्ट्रेचिंग उसकी भी ज़रूरी होती है। जो लोग स्प्लिट करना चाहते हैं उनको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। अदरवाइज़ आप अपनी टिप्स पर आ सकते हैं और लेग को थोड़ा एक्सटेंड करने के बाद अपनी नेक को ऊपर ले जाएं। यहाँ अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपने यहाँ अपने हाथ रखे, बैलेंस अपना देखना है और उसके बाद अपनी एक लेग को रेज करने के बाद
यहाँ आप इसको साथ लगा सकते हैं। अगर शुरू में बहुत मुश्किल है तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना हाथ हटा दें और लेग को पहले रेज करके देखें कि लेवल क्या है, और उसके बाद इसको होल्ड करें और बाद में यहाँ तक आप इसको लगा सकते हैं। इस तरीके से आप 15 से 30 सेकंड में आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही हम स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग की बात करते हैं तो साइड स्ट्रेच सबसे आसान है। आपने उसको इस तरह से परफॉर्म करना है, यहाँ पर एंड एक्सहेल, इनहेल करते हुए जाएंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। बाकी जो हमारे सीटेड सर्कल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारे लिए। हमने सेम इसी तरह से इस चीज़ को परफॉर्म किया। 12 से 15 की रेपिटेशन, यानी एक सर्कल आपकी एक रेपिटेशन होगी। 12 से 15 की रेपिटेशन के अंदर आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और साथ साथ जब आप अपनी सारी जो रेजिमेन है आपकी, उसको आप ले आएंगे एक अपनी फिटनेस गाइड में, यानी हर चीज़ को 15 सेकंड से 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक लेकर जा सकते हैं, या आप 12 से 15 की रेपिटेशन 2 से 3 सेट्स के अंदर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी। मुझे और जागो लाहौर को हमेशा की तरह आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, और मेरी तरफ से हमेशा की तरह आपको इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस।